आज के टाइम में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर में अमीर कौन है। बहुत सारे लोग अपने आप को अमीर बोल रहे होते हैं। क्या पैसा हो जाने से अमीर बन जाता है इंसान? मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी आ सकता है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लक के द्वारा भी पैसा कमा सकते हैं। आप कहीं से लॉटरी भी जीत सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की एक अच्छी खासी वेल्थ हो, बहुत पहले से फैमिली की प्रॉपर्टीज हो, अब उसके बदौलत आप अपने आप को रिच नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही रिच बोल रहे होते हैं क्योंकि वो अमीर घर के अंदर पैदा हो जाते हैं, इसलिए अपने आप को रिच बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या उनके पास कहीं से लक से पैसा आ जाता है इसलिए वो रिच बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इनके पास पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अगर इनके हाथ में आप पैसा दे देंगे ना, ये ज्यादा दिन तक उसको मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहना इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। अमीर आप कैसे भी बन सकते हैं, आपके पास कहीं से भी पैसा आ सकता है, बट अमीर क्या आप बने रहेंगे? क्या आप लंबे टाइम तक अमीर बने रहेंगे? ये बहुत ही पॉसिबिलिटी कम होती है। ये उन्हीं के पास पॉसिबिलिटी होती है जो अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेल्दी पर्सन। अब जो वेल्दी पर्सन होता है ये टाइम की वैल्यू करता है। जो रिच पर्सन होता है वो मनी की वैल्यू करता है, मतलब वो मनी को ही सब कुछ समझ बैठता है। बट जो वेल्दी पर्सन होता है ना, इसकी टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट कर दिए ना, आपके पास बहुत पैसा आएगा और वो पैसा आपके पास टिकेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल पैसा आएगा, वो पैसा आने के बाद आपके पास टिकेगा क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया है। हो सकता है आपके फैमिली के अंदर में किसी ने मेहनत किया हो पिछले 20 साल से 30 साल से, तब आपके आज फैमिली के अंदर एक अच्छा वेल्थ क्रिएट है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे खासे पैसे हैं, आपके पास रेगुलर इनफ्लो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले से उसके लिए मेहनत किया है। इसी को हम बोलते हैं वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन के पास केवल पैसा नहीं होता है, उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास सब कुछ वो नॉलेज होती है जहां से पैसा आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में रिच कौन है और एक्चुअल में रिच कौन है। अब देखिए, जब बारी आती है वेल्थ क्रिएट करने की तो हमें लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वेल्थ 1-2 साल में क्रिएट नहीं होता है। आप अपने फैमिली का भी एग्जांपल ले सकते हैं, या जिन लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है आप उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो 1-2 साल के अंदर में वेल्थ क्रिएट नहीं किए, उनको कम से कम 10 साल 20 साल 30 साल का टाइम लगा है। अब देखिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो हम बिजनेस ओपन कर ले, अपना कोई बिजनेस ओपन कर ले जिसके अंदर हम खुद का पैसा इन्वेस्ट करें, और वहां पे हमारा बिजनेस जब बड़ा हो जाएगा लंबे टाइम के अंदर में, तो वहां से भी हम अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। या हम किसी दूसरे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे, हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स मतलब बिजनेस, मतलब कि किसी ना किसी कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो या तो हम खुद का बिजनेस ओपन कर ले, या तो हम दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दे, यहां से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ही कम चांस होता है वेल्थ क्रिएट करने का, क्योंकि हो सकता है आपका बिजनेस फेल भी हो जाए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या 5 साल के बाद। आप हो सकता है बैंकरप्ट भी हो जाए, आपका बिजनेस ना चल पाए उस जगह पे। तो इस वजह से हो सकता है कि बिजनेस के अंदर आप वेल्थ क्रिएट ना कर पाए। बट अगर आप एक अच्छे आइडिया पे काम करते हैं, अच्छे बिजनेस को ओपन करते हैं ना, तो आप लंबे टाइम में अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अगर वही बात करें स्टॉक मार्केट की, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। या तो हम स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, या हम म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में एक पर्सन बैठा होता है। म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर कोई एक पर्सन होता है जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। वो आपके पैसे को मैनेज करता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे खुद बैठ के आपको रिसर्च करना पड़ेगा, वहां पे खुद बैठ के आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल आपको पैसा दे देना है। जो करेगा वो फंड मैनेजर करता है, जो म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर बैठा होता है। तो कौन सा बेटर ऑप्शन हुआ? यही तो बेटर ऑप्शन हुआ कि आप किसी पर्सन को पैसा दे दें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपके पैसे को आपसे अच्छे तरीके से मैनेज करने वाला है, क्योंकि सबके पास टाइम तो होता नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग का खुद का बिजनेस होता है, बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उसके साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। अब इनके पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है कि बैठ के स्टॉक्स को पिक करे, बैठ के मार्केट को देखें, बैठ के खुद अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप 15-20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो थोड़ा सा और टाइम लगा देंगे तो आपका एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि चलिए, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। ये तो बात हमने समझ लिया। बट इतने सारे लोग आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं सभी लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं? केवल क्यों कुछ ही लोग होते हैं जो लंबे टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं म्यूचुअल फंड से? अब देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ चीजों को पहले से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, और जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इन चीजों को अप्लाई नहीं करते, इन चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जो मैं आज आपको
आपको बताने वाला हूं। मैं आपके सामने 5 वो चीजें बताने वाला हूं जो लंबे टाइम में जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो पहले दिन से इन चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी इन चीजों को पहले दिन से ही अप्लाई करना है, तभी जाके आप लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो वैसे ही आप 90-95% लोगों में आ जाएंगे जो लंबे टाइम तक कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं, जो शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपने लाइफ गोल को समझिए। अब देखिए जो लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और जो वेल्थ क्रिएट कभी नहीं कर पाते, इनके अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि जो वेल्थ क्रिएट कर पाता है ना, वो पहले दिन से माइंड में एक गोल लेके चलता है कि मेरे को किस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को किस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप कभी लंबे टाइम तक तो म्यूचुअल फंड में टिक ही नहीं पाएंगे। वेल्थ क्रिएट की बात ही छोड़ दीजिए, आप 5 साल तक भी नहीं टिक पाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। इसीलिए आज के टाइम में केवल 2% ऐसे यूनिट है म्यूचुअल फंड के अंदर जो 5 साल से ज्यादा होल्ड किया जाता है। मतलब 98% लोग 5 साल से पहले ही म्यूचुअल फंड को रिडीम करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं होता है। अब मान के चलते हैं शुरू में आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, तो आपने किसी को कॉपी किया होगा कि वो बंदा इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं भी उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब मान के चलते हैं जिसको आपने कॉपी किया है उसका गोल है कि मेरे को कार लेना है, मेरे को 5 साल के बाद एक गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए वो शॉर्ट टर्म किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला हुआ है। अब आपका गोल है कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को 30 साल के बाद 40 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है, उसके लिए मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपका और उसका म्यूचुअल फंड कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, और आपको इन्वेस्ट करना है रिटायरमेंट के लिए। आपका गोल कैसे सेम हो सकता है? इसका अपोजिट भी हो सकता है आपको गाड़ी लेनी हो और उसको रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना हो। तो आप सेम म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो ज्यादा रिस्क लिया होगा, और आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म का गोल है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले लेंगे तो हो सकता है मार्केट जब नीचे गिरे, ऐसे ही जो गिरावट हो रही है अभी के टाइम में 6-7 महीने से, ऐसी कोई गिरावट आ जाए तो आप कार कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा लॉस में चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं उसके पहले अपने गोल को सेट करिए, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं इसको सबसे पहले आप समझिए। दूसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। अगर आपका म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दे तो आप रात को कितनी नींद गंवाते हैं इसके ऊपर मैटर करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस बात को फिर से याद रखिएगा, अगर आपका म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दे तो रात को आप कितनी नींद गंवाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। इसका एग्जांपल आपको अभी के टाइम में दिख रहा होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है। इस टाइम पे जो लोग पैनिक हो रहे हैं ना, वो कभी भी एग्रेसिव इन्वेस्टर थे ही नहीं, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे। केवल रिटर्न के चक्कर में वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किए थे, और आज के टाइम में जब पोर्टफोलियो उनका नीचे गिरा हुआ है तो उनकी हालत खराब हो चुकी है। वो पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी एग्रेसिव इन्वेस्टर थे नहीं, केवल वो नाम के लिए बोल रहे थे कि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, क्योंकि उनका कभी लॉस ही नहीं हुआ था, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो कभी 10% से नीचे गिरा ही नहीं था। इसीलिए वो अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर बोलना स्टार्ट कर दिए थे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी जाके आप रिस्क लीजिएगा, क्योंकि आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एग्रेसिव इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, उसको 15-20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर 1 साल की गिरावट भी होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम में मार्केट दोबारा रिकवर कर जाएगा। उसके पास ये भरोसा होता है, वो लंबे टाइम तक टिका रहता है, तो गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है मैं और पैसा इन्वेस्ट करूंगा। वहीं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है वो गिरावट से बहुत ज्यादा घबराता है, वो बार बार सोचता रहता है कि कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए। तो आपके लिए नहीं बना हुआ है भाई, आप क्यों प्रेशर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। अब मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि म्यूचुअल फंड में केवल कुछ ही इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। ये कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, शुरू से इन्फ्लेशन को बीट करना स्टार्ट करते हैं। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें, क्योंकि मेरा म्यूचुअल फंड तो मेरे को 12 से लेकर 13% का रिटर्न तो देता ही है, तो इन्फ्लेशन को तो मैं आसानी से बीट कर रहा हूं, फिर दिक्कत क्या है भाई। हर साल आपका म्यूचुअल फंड आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न नहीं देगा, वो लंबे टाइम का रिटर्न होता है। लंबे टाइम में एक अगर आप CAGR निकालेंगे तो आपको 12-13% का मिलता है। आपको हर साल 12-13% का रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड नहीं देगा। पिछले 1 साल से सभी म्यूचुअल फंड की हालत खराब है। कुछ म्यूचुअल फंड ने तो आपको निगेटिव में रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड मेरे को 12 से लेकर 13% का रिटर्न देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लगभग 5-6% के हिसाब से हर साल बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप SIP। आपको शुरू से ही स्टेप अप SIP करना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल कम से कम 6-7% से या 10% से हर साल आपको बढ़ाना है। इसका
फायदा क्या होता है ना, इसका फायदा ये होता है कि इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और आपका म्यूचुअल फंड आपको 12% का रिटर्न दिया है, तो उसमें से आप 6% पहले ही माइनस कर दीजिए तो बच के आता है 6-7% का रिटर्न। बट उसमें अगर आप 6-7% और बढ़ा देते हैं तो एक्चुअल में आपको लगभग 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलेगा लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि लंबे टाइम के अंदर में अपने कॉर्पस में से जब इन्फ्लेशन का अमाउंट घटाएंगे ना तो आपका कॉर्पस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप 1 करोड़ बनाते हैं तो हो सकता है आपके पास आधा पैसा भी ना बचे, मतलब 50 लाख रुपए भी ना बचे। तो इसको आपको ध्यान देना है, लंबे टाइम में अपने स्टेप अप एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। हर साल अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कम से कम 10% या कम से कम इन्फ्लेशन जितना 6-7% के हिसाब से बढ़ाते रहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपका कॉर्पस भी ज्यादा क्रिएट होगा और जल्दी क्रिएट होगा। चौथा पॉइंट है एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना, जब मार्केट नीचे गिरता है तो लमसम करके छोड़ देते हैं, उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। फिर जब मार्केट नीचे गिरेगा उसका वेट करते हैं बैठ के कि कब मार्केट नीचे गिरे फिर मैं लमसम करूं। बट वहीं पे जो एसआईपी वाला इन्वेस्टर होता है ना, वो मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, वो हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता रहता है और छोटे छोटे अमाउंट ना बाद में चल के एक बड़ा अमाउंट बनता है, बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके देता है। इसीलिए आपको एसआईपी के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, मान के चलते हैं इस महीने के अंदर में मार्केट नीचे गिरा तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा, वहीं पे मान के चलते हैं अगले महीने में मार्केट नहीं गिरता है तो आपको हो सकता है कम यूनिट मिले। बट जब मार्केट नीचे गिरेगा ना उस महीने के अंदर में आपको ज्यादा यूनिट अलॉट हो जाता है। इससे आपको लंबे टाइम के अंदर में फायदा होता है। जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है ना वो आपको लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न लाके देता है। तो इस बात को ध्यान देना है, एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। एसआईपी करेंगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, इन्वेस्टिंग की आदत लगेगी, जिससे आप लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एंड जो आखिरी पॉइंट है, आपको रिटर्न के पीछे कभी भी नहीं भागना है। जो एक आम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होता है जो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है, वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो रिटर्न के पीछे भाग रहा होता है। शुरू में जब पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है म्यूचुअल फंड में, जब वो नया नया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया होता है तो सबसे पहले उन्हीं म्यूचुअल फंड को चूज करता है जो उस टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी के टाइम में जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है उसमें मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड जब आगे चल के अंडर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं तो वही लोग इस म्यूचुअल फंड से निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो देख के ही आए थे उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अगर वो रिटर्न नहीं दे पाता है तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना है, उस म्यूचुअल फंड में आपको लंबे टाइम तक बने रहना है। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज किया है ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिटर्न की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो उस टाइम पे वो म्यूचुअल फंड भले ही नीचे गिरे बट आपको यकीन रहेगा कि ये लंबे टाइम में मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इसके जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं, इसका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। तो जब मार्केट नीचे भी गिरेगा ना तो आपको यकीन रहेगा कि म्यूचुअल फंड मेरे को अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रिटर्न के पीछे आपको कभी भी नहीं भागना है, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करने के ऊपर भागना है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप एक जेन्युइन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि मैं लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करूं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार बोलता हूं, लंबे टाइम का गोल सेट करिए। अगर शॉर्ट टर्म का गोल है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म का गोल है उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है, उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है, या अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अलग म्यूचुअल फंड है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अलग म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है आज के टाइम में, आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है, दूसरों को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अपने रिस्क को समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रात को आपको अच्छी नींद आएगी भी कि नहीं आएगी जब आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, इसको समझना पड़ेगा। क्या 5% नीचे गिरते ही आपकी हालत खराब हो जाती है? इसको बैठ के देखिए। जब आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे कि मैं किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप कभी भी लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए कि मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूं, उसके बाद आप जो भी म्यूचुअल फंड चूज करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।